हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्या नाम है क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 तक के फर्स्ट क्वेश्चन की ऑल पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। आज उसका क्या नाम है लेक्चर नंबर 5 है जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको पिछले किसी भी लेक्चर में अभी तक का कोई डाउट आया हो तो कृपया अगर प्लीज़ आप मुझे मैसेज कमेंट करिए। ठीक है, तो जिससे मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना सकूं। अगर आपको पर्सनली कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो यस चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। आज का हमारा क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द क्या नाम है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने बताया था कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब आपको बेसिकली एक सिचुएशन मिलेगी। सिचुएशन यानी बेसिकली कोई भी कोई सिनेरियो हो रहा होगा तो आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस इन्फॉर्मेशन को गेन करके आपको क्या करना है, आपको उसकी इक्वेशन बनानी है। कौन सी बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये सब मैं बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 1 और 2 में कवर अप कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो कृपया अगर पहले जाके वो देखें। ठीक है, तो यस आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज क्या नाम है 5 to 8 मीटर। अच्छा देखो, आपको पढ़ के देख के समझ में आ गया दिस इज योर वर्डिंग प्रॉब्लम है ना। ये आपके एक वर्डिंग प्रॉब्लम है, मैंने बता रखा है वर्डिंग प्रॉब्लम क्या होती है। जिसमें आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ ना कुछ क्वेश्चन गिवन होता है, आपको उसको रीड आउट करके अपने आप से सोच समझ के आपको उसकी इक्वेशन डेवलप करनी पड़ती है, जिसके मैंने कई सारे तरीके बताए हुए हैं। चलिए आज हम देखते हैं क्या होता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, जिसका जो एरिया है वो है 5 टू मीटर, क्या नाम है 5 टू मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए याद रखना कि जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। जैसे उन्होंने एरिया बोला या फिर उन्होंने बोला कि रेक्टेंगुलर प्लॉट उसका 5/8 है, तो आप देखिए मीटर स्क्वायर से पता लगा सकते हैं कि ये 5 to 8 यहाँ पे मीटर ही हो, सॉरी पैरामीटर एरिया ही हो ये। ठीक है, यस द लेंथ ऑफ अ प्लॉट। ठीक है, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है हमारी क्या है मीटर, इस क्या नाम है वन मोर देन द क्या नाम है ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द क्या नाम है ब्रेथ एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब देखिए जस्ट बाय क्वेश्चन को रीडिंग करके हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें बस इतना समझ में आ रहा होगा कि रेक्टेंगल प्लॉट है, उसके एरिया 5 to 8 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। बट बाकी चीजें कैसे फाइंड आउट करोगे, बाकी चीजों पे आप कैसे करोगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल से मैंने बता रखा था। एक सिंपल स्टेप या एक सिंपल ट्रिक आपको फॉलो करनी है। वो क्या है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सबसे लीस्ट मिली है, ठीक है, तो आप उसी चीज से लेट करना चालू करिए। जैसे आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया बता रखा है, ओके। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, उन्होंने क्या बोला, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज, जो लेंथ है प्लॉट की वो कैसे इन मीटर, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अगर आप देखें ध्यान से इस क्वेश्चन में, आपको देखिए इस क्वेश्चन में आपको उसने एरिया के बारे में बताया कुछ कुछ, ठीक है, और किसके बारे में बताया, लेंथ के बारे में बताया। क्या पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं ब्रेथ की इंफॉर्मेशन मिली? ब्रेथ की इंफॉर्मेशन क्या है, मिसिंग। ये क्या है, मिसिंग है। तो अब ये हमें मिसिंग है तो इसी को हम लेट करके चालू करेंगे। दिस इज सिंपल बेस्ट ट्रिक जिससे आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा देखिए, आंसर गिवन, लेट अस क्या नाम है अज्यूम द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। आप रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लॉट जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, क्या नाम है एक्स। ठीक है, तो मैंने उसको एक्स बोला। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आप ध्यान से देखिए, अब सिंपल सी बात है, मुझे उन्हें लेंथ के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, लेंथ के बारे में मुझे कुछ ना कुछ गिवन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है। वो क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, उसको थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़िए। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर। देखिए वन मोर का क्या मतलब हो गया, सिंपल सी बात है, एक ज्यादा। वन मोर को मैं क्या +1 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। ठीक है, देन उन्होंने बोला ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए ट्वाइस का अगर मतलब नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब होता है इंटू टू। ठीक है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, इंटू टू इट्स ब्रेथ, जो भी ब्रेथ है उसका इंटू टू, और उसमें एक जमा और आप कर दोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, उसकी लेंथ मिल जाएगी। तो इसको देखिए मैंने लिखा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो भी लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या है, ट्वाइस द ब्रेथ प्लस वन मोर, है ना। तो ट्वाइस द ब्रेथ क्या हो गया, 2 into x, वन मोर का मतलब +1, जैसे मैंने बताया। तो पूरी लेंथ क्या आ जाएगी आपकी, 2x+1। यस, क्या आ जाएगी पूरी, क्या नाम है आपकी लेंथ 2x+1। इसको देखो मैंने डायग्राम से भी शो करा है। प्लीज देखिए, जब भी वर्डिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, जैसे रेक्टेंगल वाला एक क्वेश्चन है, अगर जिसके आप डायग्राम बना सकते हैं, जिसकी फिगर बन सकती है, तो प्लीज उसकी फिगर जरूर बनाया करें भैया। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी। देखिए ध्यान से, एरिया अगर आपको पता, देखिए रेक्टेंगल प्लॉट बनाया सिंपल सा मैंने, इसका एरिया मैंने शेड कर रखा है, ये एरिया मैंने लाइन से शेड दिखा रखा है। इसका क्या एरिया, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा बीच का रीजन होता है शेप्स के। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, अगर आप ध्यान से देखें,
अगर आप ध्यान से देखें, ये जो लंबी साइड होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है रेक्टेंगल की उसे लेंथ बोला जाता है, और जो शॉर्ट साइड होती है उसे क्या बोला जाता है, ब्रेथ बोला जाता है। यस, यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया। लेंथ, लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ, ठीक है, आमने सामने क्या नाम है, सब सेम होते हैं ये। तो हमने लेंथ तक बना लिया। क्वेश्चन ने क्या कहा, टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा जी, आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करके देनी है। तो लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, उसके लिए आगे देखते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, एल इंटू बी। सिंपल सी बात है, बचपन से हम लोग जानते हैं, है ना, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या होगा भैया, एल एल की जगह हमने एल की वैल्यू प्लेस कर दी, और बी की जगह हमने क्या कर दी जी, बी की वैल्यू प्लेस कर दी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट आपको मिला हुआ विच इज 5 to 8, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये एक डबल वैल्यू सिंगल वैल्यू ये मैंने बता रखा है, ऐसे मल्टीप्लाई होगी सिंगल वैल्यू डबल से। ये आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं। 2x इंटू एक्स हो गया पहला, और फिर क्या हो गया 1 इंटू एक्स, है ना। तो ये दो वैल्यूज, मतलब बेसिकली जब भी आपको दो ब्रैकेट्स मिलने हैं आपस में, ठीक है, और उनके बीच में कोई साइन नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो उन दोनों ब्रैकेट को आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है जिससे उनकी सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई अगर आपको जैसे कुछ बांटना है समथिंग, ठीक है, आपके पास भाई 10 मैंगो है, तो आपके पास क्या नाम है 10% होने चाहिए, आप उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। तो ये बिल्कुल वैसा चीज है। या फिर मतलब आप कह सकते हो दो ग्रुप है, आपके पास 10 मैंगोज है, एक ग्रुप में 5 है, दूसरे ग्रुप में 5 है, तो आपको 10 मैंगो दोनों में क्या नाम है, क्या क्या होगा, इक्वली डिवाइड करने होंगे, ठीक है। तो 2x को x से करेंगे 2x²। ये सब कैसे होता है ये मैं इंट्रोडक्शन में कवर अप कर चुका हूँ। जिनको ये चीजें नहीं पता क्लास 10 के बच्चों को, तो कृपया करके प्लीज पहले वो वीडियो देखिए, और लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए, उसमें पता लगेगा। 1 इंटू एक्स एक्स हो गया। अभी 2x² प्लस एक्स, ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया। अभी 5 to 8 है, 5 to 8 को मैं इधर लेके आ गया। 5 to 8 देखिए, इसे हम बोलते हैं, ये अगर आपने देखा हो, इसे इसे बोला जाता है जैसे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। आपको पता होगा, इक्वेशन के अंदर मैंने चीज बताई थी ये। जब भी एल एच एस आर एच एस की साइड जाएगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। यही सेम रूल आर एच एस के लिए होता है। अगर आर एच एस यहाँ माइनस है, यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, आप किसी को भी लेके जाओगे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ एल एच एस है, मैं एल एच एस से आर एच एस लेके जा रहा हूँ। ये 5 to 8 अभी कैसा है, प्लस का है ना, 5 to 8 प्लस का है, इसको मैं इधर लेके क्या हो गया, माइनस का। तो देखो ये आ गया माइनस, तो 2x² प्लस एक्स माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। तो आपकी लास्ट कंप्लीट इक्वेशन बन गई 2x² प्लस एक्स माइनस 5 to 8। यस, आपने इक्वेशन बना ली है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आप बोलेंगे भैया सर आपने लेंथ और ब्रेथ नहीं निकाला। तो भैया लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, जो भी हमने आपको नहीं सिखाया, वो है पार्ट 4.2 का। तो हम 4.2 में आपको इसको सिखाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख दिया सॉल्व लेटर ऑन, ठीक है। तो क्या नाम है, 4.2 के इंट्रोडक्शन का वेट करिए, तब आप क्या नाम है इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आया हो, कोई परेशानी हुई है, तो प्लीज वही वंस अगेन कमेंट कर दीजिए, कमेंट में हम देख लेंगे, ओके। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, हम लोग आ चुके हैं क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारा क्या है भैया, जिसमें कह रहा था प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। वंस अगेन सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में नहीं आता, पहला ही डाउट आता है कि व्हाट इज द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो पहले इसको समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। Consecutive numbers are the number that follow each other in a क्या नाम है continuous unbroken sequence with a difference of 1 between each other। तो सिंपल सा मतलब है क्या, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, फॉलो क्या नाम है, फॉलो ईच अदर, ठीक है, इन अ कॉन्टिन्यूस एंड अनब्रोकन सीक्वेंस। मतलब कॉन्टिन्यूस का मतलब ये कि जैसे अगर आपने जैसे लेट सपोज आपने गिनती पढ़ना चालू करी, आपने गिनती बोलना चालू करी, आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप बोलते चले जाओगे। क्या आपने कभी इसमें ऐसा करा कि 1 2 4 आपने 3 मिस कर दिया, 5 6 9 आपने 8 मिस कर दिया, 7 मिस कर दिया, क्या आप ऐसा करोगे कभी, नहीं। क्यों, क्योंकि जब हम गिनती करते हैं या लेट सपोज उसके टेबल पढ़ते हैं, आप बोलोगे 2 1 2 2 2 4 2 2 6, आप ऐसे बोलोगे। कभी इसमें बीच में से ब्रेक करोगे कोई नंबर को, या बीच में से नंबर को हटा सकते हो, आंसर होगा नो। तो इसी सीक्वेंस से इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और आप नोटिस करेंगे क्या, नोटिस क्या करेंगे हमेशा, ये कंटिन्यूस अनब्रोकन सीक्वेंस होता है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे क्या नाम है, देखिए जिसमें मैं बता रहा कंटिन्यूस है, अनब्रोकन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए डिफरेंस ऑफ 1 बिटवीन ईच अदर। मतलब जैसे मुझे 1 से 2 पे जाना है, तो 1 से 2 पे जाने के लिए क्या होगा, +1। 1 से 1 में 1 ऐड करा 2 आ गया, 2 में 1 ऐड करा 3 आ गया,
3 में 1 ऐड करा 4 आ गया, ठीक है। ये ऐसा देख लो, डिफरेंस ऑफ 1 का आप समझ लो कि भाई मुझे 2 में से 1 घटाओगे 1 पे पहुंच जाओगे, 3 में से 1 घटाओगे 2 पे पहुंच जाओगे, 4 में से 1 घटाओगे 3 पे। यानी नंबरों के बीच में अगर जैसे मुझे आगे बढ़ना है तो +1 करना है, और अगर पीछे जाना है तो -1 करना है। यानी इनमें जो क्या नाम है डिफरेंस है वो किसका है, नंबर 1 का है बस, ठीक है। वो किसका है, नंबर 1 का है। तो इन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। अब नेक्स्ट ने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर। आप सभी को शायद पता हो कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, दो तरह के इंटीजर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, है ना, इंटीजर नंबर। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। जैसे अब देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लिया हुआ है, नेगेटिव नंबर कोई चूज नहीं करा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो आई होप तो आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर समझ में आ गए होंगे। चलिए तो हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उन्होंने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। तो हमें फाइंड करना है अगले हमें फाइंड करना है उन दो इंटीजर्स को कौन कौन से इंटीजर्स होंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करने को सिंपल सा वही, अब देखिए सिंपल। अच्छा, आपको बोलेगा सर कि इसमें तो हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बता रखा, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो यस, बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम सोचे, थोड़ा सा अगर हम एक थोड़ा डिफरेंट सोच लें, क्या कि लेटेस्ट क्या नाम है, अज्यूम द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जो आपका फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि सिंपल सी बात है, कुछ पता ही नहीं तो हम पहले नंबर को ही एक्स मान लेते हैं। पहले नंबर को यदि आपने एक्स मान लिया तो द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सिंपल सी बात है, हमने बताया था जो पहला वाला नंबर होगा अगला वाला उसका +1 होगा, तो हम सेकंड वाले में क्या कर देंगे, एक को ऐड कर देंगे। तो ये आ गया x+1। एक्स का अगला नंबर क्या होगा जी, आपका x+1 होगा। क्या ये समझ में आया हमें। तो दैट्स वाई उसने, इसलिए उसने बोला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। और आप बोलेंगे सर हमने 2 नंबर क्यों लिए, देखो उसने बोला हुआ है 2 लेने हैं आपको, ठीक है, आपको 2 लेने हैं। तो काम क्या हो गया हमारा, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, सेकंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। वंस अगेन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, हम यहाँ पे इक्वेशन बना के छोड़ने वाले हैं। हम जब क्या नाम है सेकंड 4.2 में हम इक्वेशन सॉल्विंग सीख जाएंगे तब हम इसको करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको पता है सिंपली उन्होंने बोल रखा है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। यही एक स्टेटमेंट गिवन है, तो सिंपल इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इनटू इनटू, यानी ये यहाँ पे इसका मतलब है प्रोडक्ट, है ना, जो क्वेश्चन मैंने बोला प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 306, इसका क्या आ रहा होगा, 306 आ रहा होगा। तो यस, फर्स्ट है एक्स, सेकेंड x+1, तो इक्वल टू 306। एक्स को एक्स से करा, एक्स को 1 से करा, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू वन, एक्स इंटू वन, 306। तो एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करा एक्स, इक्वल टू 306। मैंने वन सेकेंड वही देखिए यहाँ पे, ये हमारा एल एच एस, ये आर एच एस यहाँ प्लस में है, यहाँ जाके माइनस में। तो हमारी इक्वेशन मिल गई हमें x² + x - 306 इक्वल टू 0। और आप देख सकते हैं कि ये इन सभी को अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे हमारी जनरल इक्वेशन से मैच कर रही है, ठीक है, जनरल इक्वेशन से मैच कर रही है। और इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल है वो 2 है, ठीक है। तो यानी ये हमारी क्यू ही बनती जा रही है, क्यू ही बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यस, यहाँ तक में कोई डाउट है, कोई परेशानी आई हो तो कृपया कर मुझे बताइए, है ना। वंस अगेन कमेंट कर दीजिए, कमेंट से ही हमें पता लग पाएगा आपके साथ, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है भैया। तो चलिए हम लोग क्या नाम है इसके पार्ट 3 पे चलते हैं, ठीक है। इस प्यारे बच्चों, हम क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे आ गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं और सबसे डरावने क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्लास 10th के बच्चों को इन टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है, स्पेशली क्यों, क्योंकि इसमें एज आ गई है, ठीक है। एज क्वेश्चन से थोड़ा सा डरते हैं वो, प्लस क्योंकि एज क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन देते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं समझते हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो वन सेकेंड पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। रोहन की जो मदर है वो क्या है, 26 ईयर ओल्डर देन हिम, वो क्या है 26 ईयर ओल्डर देन हिम है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन, क्या नाम है क्या नाम है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है, जिनकी जो एजेस है वो ईयर में है, सिंपल सी बात है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ द, क्या नाम है, विल बी 360, मतलब क्या, रोहन की जो मदर है वो उससे क्या है 26 साल बड़ी है। प्लस देन क्या नाम है कि जो अगर हम दोनों की एज का प्रोडक्ट करते हैं आज से 3 साल बाद वाली एज, ठीक है, तो क्या नाम है उनकी एज का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा विल बी 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। यस बच्चों, जैसे कि हमने क्या नाम है क्वेश्चन पढ़ लिया, तो आप क्वेश्चन पढ़ के
थोड़ा सा जल्दी से समझ में नहीं आ पाता। जैसे मैंने कहा कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा में ईजी होगा। तो सबसे पहले देखिए, रोहन की जो मदर है वो क्या है, 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब क्या है, एक रोहन नाम का लड़का है, ठीक है, सिंपल सा लड़का है, लड़की जो भी आप मानना चाहो वट, उसकी जो मदर है वो क्या, 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब क्या, उससे 26 साल बड़ी है ना। ओल्डर का मतलब कह सकते हो बड़ी, ठीक है, ठीक है, वो थोड़ी सी क्या से बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस, उनकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब सिंपली मैंने बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं आज से 3 साल बाद, ठीक है, तो क्या होता है, विल बी 360, वो हमें क्या मिलेगा, 360 मिलेगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड, क्या नाम है, रोहन प्रेजेंट एज, तो हम क्या चाहते हैं, रोहन की प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, तो मैंने कहा वंस अगेन आपको एक ट्रिक समझनी है, वही चीज आपको सोचनी है, क्या, किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग है। यस, आपने सही जवाब दिया, वो है रोहन। रोहन के बारे में पूरे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो यस, रोहन इज अवर एक्स, ठीक है। रोहन की मदर के बारे में पता है, वो कैसे होगा अभी देखते हैं। लेट अस अज्यूम द प्रेजेंट एज, ध्यान रखना, देखिए जैसे उन्होंने बोला ना 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज की प्रेजेंट एज को मान के चलते हैं, फिर उसमें 3 ईयर फ्रॉम नाउ हम देखते हैं। तो मैंने कहा रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है भैया, एक्स है। रोहन प्रेजेंट एज इज एक्स। तो सिंपली बात है, तो प्रेजेंट एज ऑफ क्या नाम है, रोहन की मदर, रोहन की मदर क्या है, 26 साल बड़ी है। 26 साल बड़ी के लिए क्या होगा, सिंपली 26 ओल्डर देन, क्या नाम है, रोहन है, 26 साल बड़ी है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, रोहन की एज में 26 ऐड कर देंगे। मान लेते हैं मान लेते हैं अगर रोहन 10 साल का है, तो उसकी मम्मी क्या हो जाएगी, 36 साल की हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है भैया, रोहन की तो उन्होंने क्या, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज, तो हमें क्या करनी है, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे भैया, सिंपली वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 1 सेकंड, जैसे मैंने इससे कहा, देखिए यहाँ पे एक बार एक पॉइंट तो हमने सॉल्व कर लिया, उसने जो हमें एजेस दी थी इन दोनों की वो सॉल्व कर ली ना, तो एक पार्ट इसमें बचा हमारा। उसने जो बोला है 3 ईयर फ्रॉम, क्या नाम है, नाउ द रोहन एंड एज एंड, रोहन एज एंड क्या नाम है, रोहन मदर एज, ठीक है। कि यहाँ से ठीक 3 साल बाद रोहन और रोहन की मदर एज क्या होगी। अब देखिए 3 साल बाद, 3 साल बाद का मतलब क्या है, देखिए उन्होंने बोला 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ यानी बात कर रहे हैं फ्यूचर की। थोड़ा सा अगर आपने टेंसेज वगैरह पढ़े हो, नाउ है ना, तो नाउ वगैरह, ये फ्रॉम नाउ, ये क्या नाम है, 3 ईयर लेटर, ये सब जो वर्ड्स होते हैं क्या नाम है, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यानी सिंपल सी बात है, अगर आज मैं 10 साल का हूँ, तो मैं 3 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा, सिंपल सी बात है, 10 + 3 कितना होता है, 13, तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 13 साल का हो जाऊंगा। क्या समझ में आया, सिंपल सा। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। रोहन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, रोहन की जो आज हमने रोहन की आज प्रेजेंट एज क्या मानी थी, एक्स मानी थी, तो रोहन 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, x + 3 साल का हो जाएगा। क्या समझ में आया हमें ये। नेक्स्ट क्या, रोहन मदर एज क्या नाम है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, रोहन की मम्मी, जैसे आज उसकी मम्मी लेट से वो 36 साल की, हमने एज्यूम करा 36 साल की, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, कितने की हो जाएंगी वो, 39 की। तो x + 26 + 3, हमने एज पता है, तो 26 + 3, तो x प्लस कितना आ गया हमारा, 29, ठीक है। एक्स प्लस क्या आ गया हमारा, 29। ये याद रखना, ये एजेस जो है ईयर में है, वाई है ना, ये ईयर में एजेस चलेंगे। और लास्ट उन्होंने क्या बोला था, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, उन्होंने बोल रखा था द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी ऐसे 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट करते हो 360 आता है। तो क्या करना पड़ेगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज आफ्टर 3 ईयर, है ना, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं दोनों की एजेस का आपसे 3 साल बाद, तो हमें क्या मिलेगा, 360 मिलेगा। सिंपल सी बात है, दोनों नंबर होंगे ये। तो रोहन एज आफ्टर 3 ईयर, रोहन मदर एज आफ्टर 3 ईयर, दोनों का प्रोडक्ट लगा दिया, वेल डन। उसके बाद 360, तो रोहन एज आफ्टर 3 ईयर कितनी हो गई, x + 3, रोहन मदर एज आफ्टर 3 ईयर इज क्या नाम है, x + 29 = 360। वंस अगेन मैंने बताया, ये दो ब्रैकेट सवाल हैं, हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है जैसे ईच एंड एवरीथिंग आपस में मल्टीप्लाई हो कम्प्लीटली। a + b c + d, ये बचपन में हम पढ़ते हैं, ए को सी से करो पहले, ए को फिर डी से करो, प्लस का प्लस, है ना, और देन क्या करना होगा, बी को सी से करेंगे, प्लस बी को डी से करेंगे। अब इससे क्या हो गया, सारी की सारी चीजें क्या नाम है, मल्टीप्लाई हो गया। आप बोलेंगे ए सी डी से मल्टीप्लाई हो गया, है ना, और सी भी आप ध्यान से देखेंगे, ए बी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वैसे बी भी C+D से मल्टीप्लाई हो रहा है, डी भी A+B सबसे मल्टीप्लाई, मतलब ये चार की चार चीजें आपस में कम्प्लीटली प्रॉपरली मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब क्या करेंगे, एक्स को क्या करा, x + 29 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, 3 को किससे करेंगे, x + 29 से करेंगे। एक्स को एक्स से करा, x × x, एक्स को 29 से करा, x × 29, 3 को x से करा, 3 × x, 3 को 29 से करा, 3 × 29 = 360। एक्स को x से करा x² एक्स को 29 से करा 29x,
थ्री को एक्स से करा 3x, ठीक है, और वहीं पे 3 × 29 करा तो क्या मिलेगा 87 इक्वल टू 360। क्या समझ में आ गया यहाँ पे हमें? फिर नाउ जो चीजें सेम सेम है, जो चीजें एक जैसी है, उनको आप ले लीजिए। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा 29x, 3x मैंने बताया दोनों सेम चीजें हैं ये, तो क्या हो जाएंगी, मतलब ये दोनों क्या है लाइक टर्म से, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो कितना आ गया 32x, 87 87, ये यहाँ पे 360 आर एच एस के अंदर प्लस का है, इधर आके माइनस, तो क्या आ गया -360 इक्वल टू 0। तो आपकी कंप्लीट इक्वेशन क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। ये देखिए 87 और 360 दोनों नंबर से तो कैंसिल होके ये क्या बचेगा यहाँ पे -273। माइनस क्यों आया, क्योंकि 360 बड़ा है ना, जिसका साइन जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है। तो 360 में से 87 के बचे हमारे 273 इक्वल टू 0। आप इसे भी चेक करना चाहें, आप देख सकते हैं ये हमारी जनरल फॉर्म को क्या नाम है रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इसको कंपेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस इसमें जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल है वो भी कितनी है भी आपकी 2 है। क्या यहाँ तक समझ में आ भी है? तो जो क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप करें, अगर धीरे धीरे करके समझें, उसे स्टेप बाय स्टेप लगाएं, तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन बहुत इजीली बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार लेक्चर से देखिए, देन उसको अपने आप से ट्राई करिए, तभी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। और एटलीस्ट एक क्वेश्चन को कम से कम आपको 3 to 4 टाइम्स या मिनिमम मैक्सिमम टाइम बोलूँगा 5 टाइम्स तो करना ही चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट पे, एज वेल एज 4.1 के लास्ट क्वेश्चन पे एकदम, और जो इसका सबको वेट भी होगा, क्यों, और ट्रेन वाला क्वेश्चन जो सबको बहुत परेशान करता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसको बहुत सिंपल एंड इजी मेथड में मैंने कवर अप करा हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए यार बच्चों, अब हम क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, जिसका नंबर है फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, और ये एक्सरसाइज 4.1 का भी आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया ट्रेन वाला क्वेश्चन है जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से समझें, इजीली अगर आप इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा मानना है आपको आसानी समझ में आ जाएगा। आपको बेसिकली ना क्वेश्चन समझना होता है, ये रटना नहीं है कि पहले ये करा, पहले वो करा, फिर ये करा, फिर वो करा और आंसर आ गया, नहीं। क्वेश्चन को समझिए तभी कुछ हो पाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन को बताता हूँ एक बार। अ ट्रेन ट्रैवलर क्या नाम है डिस्टेंस ऑफ क्या नाम 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन क्या नाम है 8 किलोमीटर लेस, then it would be have taken 3 hours more to cover the क्या नाम है same distance, we need to find the क्या नाम है speed of the train। वंस अगेन क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, इसको क्या नाम है लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। एक ट्रेन है, सिंपली अज्यूम करिए ट्रेन है जो क्या करती है डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक सिंपल सी बात है, ट्रेन है वो क्या करिए 480 किलोमीटर का डिस्टेंस चलती है विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड आप कह सकते हैं कि नॉर्मल स्पीड से अपनी वो चल रही हुई है, ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ सोचना नहीं है, जैसे देखिए फिजिक्स वगैरह नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म स्पीड सोचना क्या है या 480 क्या है, ये इतना नहीं है सोचना, आपको मैथ्स है बेसिकली। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मतलब सिंपल सी बात है, ट्रेन जो 480 किलोमीटर की चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, लेकिन क्या होता है इफ द स्पीड हैड बीन क्या नाम है 8 किलोमीटर लेस, अगर क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है, उस ट्रेन की जो स्पीड है बाय सम रीजंस क्या कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, 8 किलोमीटर पर आवर वो उसको लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो देन इट वुड टेक क्या नाम है 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप क्या नाम है आप सिंपली एज्यूम करिए कि आप क्या नाम है अपने घर से स्कूल भाग भाग के जाते हो, सिंपल सी बात है, सुबह लेट हो जाते हो, तो जब अपने घर से स्कूल तक भाग भाग के जाते हो, तो तुम क्या नाम है 5 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हो, 5 से 10 मिनट, जो भी आपके स्कूल का डिस्टेंस हो, भैया मैं एज्यूम नहीं कर रहा था ना, तो मैं 5-10 मिनट का मानता हूँ, अगर आपका रनिंग डिस्टेंस है तो भाग भाग के जाते हो 5 से 10 मिनट में कर लेते हो। लेकिन वही जब स्कूल से वापसी घर आते हो, आराम से पैदल पैदल आराम से चलते फिराते सब कुछ करते, नालियों में हाथ मारते हुए सब कुछ करते कराते आते हो, तो आपको क्या लगता है, आपको यही सेम डिस्टेंस लगता है 10 to 20 मिनट्स का। तो डिफरेंस क्या है इन टाइम में, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप भाई अच्छी स्पीड से जा रहे हो, यहाँ पे आपकी स्पीड अच्छी है, बट वापसी में आते हैं क्या है आपकी स्पीड कम है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड कम होगी, तो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, कि ये लॉजिक आपको समझ में आता है, ठीक है। अब क्या है, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हम इन्हीं चीजों को लेकर सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, पहले पहली स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। पहली स्टेटमेंट को स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा वंस अगेन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ लेट करना पड़ेगा। लेट करने के लिए क्या भी, अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास क्या नाम है डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड यहाँ पे देखिए स्पीड रही है आपके पास जिससे ट्रेन चल रही थी पहले,
तो हमने क्या कर लिया, लेट अस अज्यूम द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने कहा जी x किलोमीटर पर आवर, जो ट्रेन जिस स्पीड से चल रही थी वो x किलोमीटर पर आवर, इसने इस स्पीड के साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज 480 किलोमीटर। ठीक है भैया, आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन कैसे फाइंड आउट होगी, चलिए देखते हैं कैसे होगी। वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये केस वन। वंस अगेन इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक तो 480 से जब वो नॉर्मली चल रही है गाड़ी, और एक क्या करी गई, उस ट्रेन की स्पीड को कम करा गया है, तो अलग केस बनेगा। तो पहले इसके बाद ट्रेन ट्रेवल विद क्या नाम है, यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन ट्रेन ट्रेवल करिए बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से। अब सिंपल सी बात है कि बार बार स्पीड का इस्तेमाल हो रहा है, स्पीड स्पीड, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, मैथ के अंदर स्पीड का फॉर्मूला लगेगा भैया। तो स्पीड हमें पता है एक्स किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम हमें यहाँ पे नहीं पता। तो हमने कहा कि जो ट्रेन को क्योंकि हमें इस टाइम का नहीं पता था कि 480 किलोमीटर जब ने एक्स स्पीड से कवर अप करा है तो कितना टाइम लगा, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, टाइम टी। तो ये वही डिस्टेंस है आपका, लेट सपोज आपको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है। ए से बी जा रही है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस, एक्स किलोमीटर पर आवर से कवर अप कर रही है, टाइम नहीं पता मुझे। तो सिंपल सी बात है, बाय यूजिंग स्पीड फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ लेते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको हम एस इक्वल टू डी अपॉन टी भी लिखते हैं, है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, एस इक्वल टू डी अपॉन में टी। एस है आपका एक्स, यहाँ पे देखिए यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती, डिस्टेंस है 480, टाइम क्या है t1। तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब क्योंकि मुझे सब चीज पता है, टाइम नहीं पता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट। यस बच्चों, तो x x के नीचे लगाया 1, आप समझ लीजिए। अब आपको पता होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 481 से हुआ x इंटू टी वन, मैंने x को यहाँ भेज दिया, है ना। अगर किसी को ना समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, x इंटू टी वन हुआ, 480 को 1 से करा तो 480 को 1 से करेंगे, 480 आ गया। ये x, ये देखिए दो वेरिएबल को एक साथ हम नहीं रखते, देखो x हम जानते हैं, t1 नहीं जानते, तो t1 को मैंने एज इट इज रखा। और अगर आपको पता हो, ये भी एक चीज होती है क्या, जैसे ये मेरी LHS है, ये मेरी RHS है, तो अगर यहाँ कोई चीज डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यहाँ अगर चीज मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके वो डिवाइड में हो जाएगी, और यही सेम है RHS के लिए भी होता है। मेरा x इंटू टी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड में, तो मेरा जो x है या 480 की किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 480 यहाँ पे आ गया x, देखिए। तो t1 मेरा आ गया 480 अपॉन x। क्या ये चीज आपको समझ में आई, ये फर्स्ट केस है आपका किसका, स्पीड वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये फर्स्ट केस हमने सॉल्व कर लिया। नाउ हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड स्टेटमेंट, जिसमें वो स्पीड को कम कर देगा और उसमें टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो उस केस में कैसे करेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यस, when the speed of the train reduced by 8 किलोमीटर, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट ये थी हमारी। तो वही सेम चीज, ए से बी जा रहे हैं हम लोग, ए से बी डिस्टेंस सेम रहेगा भैया, ऑब्वियस सी बात है। बस हो क्या रहा है इस केस में, स्पीड को कम कर दिया, स्पीड को कम कर दिया, ऑब्वियसली मेरी चीज रिड्यूस हो रही है, तो स्पीड क्या आ जाएगी, मेरी जो ओरिजिनल स्पीड थी उसमें से मैं 8 को माइनस कर दूंगा, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस सेम रहने वाला है। यहाँ पे भी मुझे टाइम का कुछ पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी टाइम का कुछ पता नहीं है भैया। तो क्या होगा, बाय यूजिंग स्पीड फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या नाम है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, एस इक्वल टू डी बाई टी। एस की वैल्यू आ गई मेरी x माइनस 8, डी की वैल्यू मेरी आ गई 480, टाइम की जगह मैंने रख दिया t2। तो T2 वंस अगेन आप देख सकते हो, मैंने इसके नीचे लगाया 1, 1 लगाऊंगा तो क्या होगा, x माइनस 8 मल्टीप्लाई T2, 480 मल्टीप्लाई 1। मुझे T2 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या करा, 480 अपॉन में x माइनस 8 रख दिया, तो मेरी T2 की वैल्यू आ गई x माइनस 8। ठीक है, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब मैं टाइम टाइम क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अब क्या होगा, after reducing the speed of the train taken 3 hour more to complete the same distance। मतलब क्या, जो T2 है, मतलब जो जब ट्रेन की स्पीड कम कर दी, जो उसे टाइम लगा वो क्या लगा, पहले वाले टाइम से 3 ज्यादा लगा भैया। ध्यान समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो टाइम T2 है, जो टाइम T2 है, उस उस टाइम से क्या है, तीन क्या नाम, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। 3 घंटा ज्यादा किस में, जो जब ट्रेन ने पहला डिस्टेंस जो पहले टाइम में ट्रेवल कर लिया, लेट्स सपोज आप ये समझो
कि एक ट्रेन है, ट्रेन किसी स्पीड से चली, उसने ए से मतलब 400 मतलब 500 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मान लो 5 आवर में कंप्लीट कर दिया। अब मैंने उसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर दी, तो उसी सेम डिस्टेंस को उसने क्या नाम है, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के 3 घंटे ज्यादा लिए। तो सिंपल सी बात है, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे मुझे पता लग गया सेकंड जर्नी में उसने क्या कर लिया, 8 घंटे में ट्रेवल कर लिया, है ना। तो वही रखेंगे। तो T2 की वैल्यू हमें पता है भैया, T2 मेरा क्या है 480 अपॉन में x-8। T1 की वैल्यू क्या है मेरी 480 अपॉन में x। क्या समझ में आया भैया, प्लस 3 का 3। देखिए इक्वेशन सॉल्विंग का क्या होता है, एक रूल होता है। इक्वेशन सॉल्विंग का रूल बोलिए या फिर एक जिस मेथड बोलिए, इक्वेशन सॉल्विंग में हम लोग क्या करते हैं मतलब कि वेरिएबल टर्म्स एक जगह को हम वेरिएबल टर्म हम एक जगह वो रखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, वेरिएबल टर्म्स को क्या नाम है आपके एक जगह रखते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 480 x-8, ये यहाँ पे वही आर एच एस है, आर एच एस यहाँ प्लस का, इधर जाके माइनस का। ध्यान से देखिए क्या चीज समझ में आई, 3 का 3, ठीक है भैया। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ दिस इज अ बिग चैलेंज, आपको इसे सॉल्व करना है, इसकी हेल्प से आपको इक्वेशन बनानी है अब आपको, ठीक है। तो भैया इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ बच्चे अलग तरीके से करेंगे, कुछ बच्चे अलग तरीके से करेंगे। आप मेरा देख सकते हैं भैया, मैंने अपने किस तरीके से करा है, इसको फिर हम देखते हैं, ठीक है। चलिए पेशेंट करता हूँ आपके लिए। चलिए तो भैया स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। हमने क्या देखिए अगर कोई आप दिमाग ऐसा लगा ले तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। हमने क्या कर लिया, 480 कॉमन क्या नाम है फ्रॉम नोमिनेटर, ठीक है। हमने क्या कर लिया, 480 ले लिया नोमिनेटर से कॉमन। आपको पता होगा जो भी रैशनल नंबर होता है, जैसे ये बटे की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं n/d फॉर्म में, n/d का मतलब क्या होता है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो 480 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1/x-8 माइनस 1 में क्या नाम है 1 में x इक्वल टू 3। सिंपली अब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, है ना। ये आपको पता होगा जब हम क्या नाम है दो रैशनल नंबर को, जैसे हम 1/2 को 3/4 से ऐड करते हैं, अगर आपने देखा हो बेसिक जनरल मेथड, नीचे 2 और 4 का एलसीएम, या 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा भैया, एलसीएम कैसे लेते हैं भैया, 2,4, दो की टेबल में 2 एक पे, 4 आएगा 2 पे, 1 2, सॉरी 1 और 1, 2 2 जा 4, एलसीएम आगे 4। मतलब हम नंबरों में तो ये कह सकते हैं जो नंबर बड़ा होता है वही नंबर सेम एडिटेज आ जाता है, तो चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर है वेरिएबल फॉर्म में, तो याद रखना ये दोनों वेरिएबल यहाँ एलसीएम में आपके आ जाते हैं। क्या ये समझ में आया। नेक्स्ट अब हमें चेक करना होता है, ये देखिए कुछ लोग ऐसे बहुत शॉर्ट ट्रिक से कर देते हैं, बाकी मुझे तो देखिए जो जनरल स्टैंडर्ड मेथड है मुझे तो वही पसंद आता है कि 2 की टेबल में हम चेक करते हैं 4 कितने पे आता है। 2 की टेबल में 4 आता है आपका 2 पे, तो 2 से हम क्या कर देंगे, ऊपर इसके ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई, जमा का जमा, +1 +1। 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है भैया, 1 पे आता है, तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 अपॉन में 4। रिजल्ट क्या मिल गया आपको, 5/4। आपको आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया है, आपने दोनों नंबर को ऐड कर लिया। तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है, x-8 और x का एलसीएम लेंगे। अब हम चेक करेंगे, ध्यान से देखिए ऊपर का एलसीएम ले रहे हैं, देखिए ऊपर का एलसीएम लेंगे, x-8 ये दोनों कॉमन ये आ चुका है, क्या नहीं आया, x नहीं आया, तो ऊपर वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई, x इंटू ऊपर वाला ये नंबर। समझ में आया यहाँ पे। अब अगला नंबर माइनस का माइनस, अब यहाँ पे क्या है x कॉमन, ये आ गया। कौन कॉमन नहीं आया, x-8 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, x-8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 480 x इंटू 1, x x-8 को 1 से करोगे x-8 ही आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज और करी है, यहाँ पे मैंने साइन भी ओपन कर दिए हैं, ध्यान से देखिए। जैसे बाहर माइनस लगा, अंदर क्या बनना था, x-8 बनना था, ठीक है। थोड़ा स्टेप बचाने के लिए मैंने कर दिया। तो आप क्या देखेंगे, बाहर माइनस है, अंदर x-8, माइनस अंदर अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस का 8। तो यहाँ पे वही लिखा है -x प्लस का 8, ठीक है, इक्वल टू 3। वही सेम चीज चल रही है, एक्स एक्स कैंसिल हो गए, ये प्लस का एक्स ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 8। अब देखिए क्या हो सकता है, अब देखिए जैसे ऊपर का आपने सॉल्व कर लिया, वैसे ही नीचे का भी सॉल्व हो सकता है। अब देखो ये दोनों पहले क्या थे, अभी देखो ये दोनों अलग अलग थे, बट ये दोनों क्या आ गए मल्टीप्लाई में। जैसे नीचे के दोनों नंबर 4 कैसे आया, मैंने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 जा 4, यहाँ 4 आया, वैसे ही सेम x-8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। x को x से करा, x इंटू एक्स, -8 को x से करेंगे, ठीक है। तो नीचे क्या बना, x इंटू एक्स, x² -8 को x से करा, -8x। समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या देख सकते हैं, ये ऊपर ऊपर वाले मैंने बताया था मल्टीप्लाई में, दोनों 480 को 8 से कर लेंगे मल्टीप्लाई,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये यहाँ नीचे डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके कैसा जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो देखो 3 × x² - 8, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3840। 3 को पहले x² से करेंगे, फिर 3 को -8x से करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप हाँ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड, जैसे ज़्यादातर होता कि मल्टीप्लाई करो, बट मैंने देखा शॉर्ट हैंड क्या कि आप 3 को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे तो आप क्या देखेंगे 3840, तो आप इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आपको क्या मिल जाएगा 1280। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहा, -8x, आप इसको इधर लेके आ गए, यहाँ प्लस का था, यहाँ जाके माइनस का, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन मिल गई आपको x² -8x -1280, और आप चेक करेंगे तो ये आपकी जनरल फॉर्म से मैच भी कर रही है। क्या प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको, है ना। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई परेशानी कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा आपको अपने आप से सॉल्व करना पड़ेगा, जब तक आप अपने आप से सॉल्व नहीं करेंगे, अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट, कुछ परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करने से मुझे पता लगेगा, आपके कमेंट पे मैं क्या नाम है सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं अब एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है, जिसके अंदर आपको 4.2 में इंट्रोडक्शन समझाएंगे, इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे कैसे वो फॉलो होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन सबको हम करेंगे। चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी परेशानी या मेरी तरफ से कोई और, अगर आपको आपकी कोई रिक्वेस्ट हो या आपको कुछ और चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको भी सॉर्ट आउट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।